आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। अमृत भाई, जी। आपको देख करके, भीगते हुए, दौड़ते हुए आनंद देख करके एक तो खुशी हुई कि मौसम कितना अच्छा हो गया, और दूसरी हमको ये लगा कि श्रोताओं के जब संदेश आते हैं तो उसको शामिल करने के लिए आप कितने व्यग्र रहते होंगे, और श्रोता भी अपने जो संदेश भेजे हैं उसका उत्तर सुनने के लिए मुझे लगता है उतना ही व्यग्र रहते होंगे। संजय जी, आप भी जानते होंगे कि ड्यूटी ड्यूटी होती है। बिल्कुल सही बात है। आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, लेकिन अनाउंसर को टाइम पर पहुंचना है। टाइम पर पहुंचना। आप इसकी मिसाल हैं और भीगते हुए भी आप पहुंच गए, तो क्यों ना हम लोग फटाफट जो संदेश आए हैं आपकी बात कार्यक्रम के उसको उठाएं। तो पहला संदेश किसका है? पहला संदेश हमारे पास ये पहुंचा है आकाश कुमार, देवानंद, प्रियांशु यादव, अजीत कुमार, अमित कुमार और उनके मम्मी पापा की ओर से। कहां से? रोहिणी सेक्टर 20 नई दिल्ली से जी। अरे वाह, क्या और बात वैसे रहने वाले ये अंबेडकर नगर इल्तफातगंज के हैं। तो मतलब काफी करीबी हैं जी। और कह रहे हैं कि सौभाग्य की बात है कि हम लोग अगर अपने शहर से दूर रहते हैं उसके बावजूद भी रेडियो एप्स के माध्यम से हम लोग आकाशवाणी फैजाबाद सुन रहे हैं। हम लोग कितना अच्छा लगता है कि आप इतने दूर हैं फिर भी अपने आकाशवाणी फैजाबाद से जुड़े हुए हैं, और सारी घटनाओं की जानकारी इनको प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में सुबह 9 बजे मिल जाती है कि हमारे शहर में क्या कुछ घट रहा है। क्या बात है। और आकाशवाणी फैजाबाद को अपने मोबाइल के माध्यम से ये सुनते हैं। एक चीज इनको खटक रही है, वो ये है कि जैसे और लोगों को भी खटक रही है कि विविध भारती अब ज्यादा आकाशवाणी फैजाबाद से जुड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही बात ये है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, और बहुत सारे हमारे श्रोता मित्र जो है वो इस बात की शिकायत करते रहते हैं, और हम लोग भी प्रयत्न करते रहते हैं। यदि संभव हो पाया तो जरूर इसमें कुछ परिवर्तन कराने का प्रयत्न हम लोग करेंगे। आगे लिख रहे हैं कि खेल खिलाड़ी कार्यक्रम को फिर से शुरू कीजिए, और उसके साथ ही आपकी बात कार्यक्रम को आप साप्ताहिक कीजिए, क्योंकि ये हर सप्ताह नहीं आता है। आकाश जी, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि हम लोग चाहते तो थे कि साप्ताहिक करें, जिस समय हम लोग कर रहे थे तो आपकी बात कार्यक्रम में आप सब लोगों का संदेश जो है वो आता ही नहीं था जी, और अभी भी बहुत कम आता है। और एक नई चीज हम लोगों ने शुरू की थी, अभी 4-5 दिन से उसके प्रोमो भी जा रहा था। जी जी। तो एक भी ऑडियो अभी हम लोग पास नहीं पहुंचा है, तो उसके लिए भी प्रयास करें श्रोता। क्या शुरू कर दिया है जरा हमारे श्रोताओं को फिर एक बार बता दीजिए। जी, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से वो संदेश लिखते हैं उसी जगह पर ऑडियो का एक आइकन बना हुआ है व्हाट्सएप पर। बिल्कुल, उसको उतनी देर तक दबा के रखना है जितनी देर वो बोलेंगे। 1 मिनट तक अपना संदेश बिना शोरगुल के रिकॉर्ड करें, और उसको जब छोड़ेंगे तो सीधे हमारे नंबर तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, 830 321 9911 पर। बस केवल इतना उनको करना है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए? बिल्कुल, उनकी आवाज सीधे यहाँ से उनकी बातों के साथ जाएगी और हम लोग जवाब देंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं हमारे श्रोता बंधु की आपकी आवाज, आपके प्रश्न, आपके संदेश आपकी आवाज में हमारे के साथ साथ सभी श्रोताओं को सुनने को मिले, तो आप जो अभी अमरजीत जी ने बताया उसके तरह से अगर संदेश भेजेंगे तो हमको भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। और इनकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी है। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम शुरू है हर संडे 7 बजे। बिल्कुल जा रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि उस दौर में हेलो फैजाबाद नंबर 1 प्रोग्राम था, उसको भी आप शुरू कीजिए, और आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम को आप रोज कीजिए जैसे 2021 में था। देखिए, हेलो फैजाबाद कार्यक्रम जो है उसको शुरू करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं जी। आने वाले दिनों में अगर सफलता मिल जाती है हमको, तो हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को शुरू कर पाएं। जी। और आगे इन्होंने लिखा है आकाश कुमार ने कि कुछ एंकर्स के नाम इन्होंने लिखे हैं और कह रहे हैं कि बाकी सबके नाम अगर नहीं लिए जाएंगे तो बाकी नाराज होंगे, इसलिए केवल इशारा ही काफी है। बिल्कुल सही बात है। आपके संदेश, आपकी जो बात, जो आपका मंतव्य है, वो सारे हमारे उद्घोषकों तक पहुंचा दिया जाएगा। मुझे ये लगता है कि आप सबके साथ आपका एक स्नेहपूर्वक जुड़ाव है। मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, और उसमें माँ शीर्षक से प्रोग्राम हुआ पिछले दिनों, वो इनको बहुत अच्छा लगा। और कह रहे हैं कि माँ से ही जीवन है, और माँ कहने को बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इस शब्द की गहराई की तुलना हम नहीं कर सकते। हमारे लिए इस धरती पर माँ ही भगवान है। बिल्कुल सही बात है। माँ से बढ़ के तो कोई नहीं है। अगर धरती पर जीवन ग्रहण किया है आपने, सफलतापूर्वक इस आयु तक पहुंचे हैं, तो उसमें माँ का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है। माँ का नमन तो सदैव ही करना चाहिए। और अगला किसका संदेश है अमरजीत भाई? अगला संदेश हमारे पास साधना शुक्ला, सत्यानंद शुक्ला, रविकर, रीना, मीरू और आराधना शुक्ला का पहुंचा, ग्राम पैड़ी बरा, पोस्ट कौड़िया बाजार, जिला गोंडा से। गोंडा से साधना जी बराबर हम लोगों को अपना संदेश भेजती रहती हैं। इस बार उन्होंने क्या कुछ संदेश भेजे हैं? इन्होंने लिखा है कि महानिदेशक से ये विनती करती हैं कि आकाशवाणी फैजाबाद को एक
नया रूप दें, विविध भारती के उतने ही कार्यक्रमों को प्रसारित करने की अनुमति दें जितना कि अन्य चैनलों पर होता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये किसी के लिए छोटा चैनल नहीं हो सकता आकाशवाणी फैजाबाद। बिल्कुल। और हम श्रोताओं के लिए बहुत बड़ा प्रसारण चैनल है, जिससे हम सभी बहुत कुछ सीखते भी हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। बाकी एफएम चैनल के जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे क्षेत्र में उतनी साफ नहीं सुनाई पड़ती जितनी आकाशवाणी फैजाबाद की है। बिल्कुल सही बात है। आपने जो है महानिदेशक महोदय से जो अनुरोध किया है, तो वो अनुरोध आप लोग सीधे भी कर सकते हैं जी, तो वो ज्यादा सफलता प्राप्त करेगा बनस्पत की आकाशवाणी फैजाबाद के माध्यम से। और अनुरोध इनका यही है कि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आकाशवाणी फैजाबाद के ही कार्यक्रम होने चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों के संदेश जो है वो सर आंखों पर, और हम लोगों का प्रयत्न भी निरंतर जारी है। एक कार्यक्रम इन्होंने हिंदी के बारे में लिखा है कि हिंदी में हिंदुस्तान, ये नाम भी दिया इन्होंने, मात्र हिंदी विषय पर आधारित किया जाए, जिसमें हिंदी का विकास सभी काव्य एवं गद्य लेखकों एवं कवियों की कविताओं, कहानियों, पत्र पत्रिकाओं एवं उनकी जीवनी के साथ उनका समाज के लिए योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका आदि से जुड़ी हुई जानकारियां भी दी जाएं। अगर आप ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं तो जरूर करें। देखिए साधना जी, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जो लोग हैं उनके संबंध में हम अपना जो ये 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें बराबर जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं। उन विषयों पर तो हो ही रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। और कविताओं की जहाँ तक बात है, कविता भी हम लोग गाहे बेगाहे कवि सम्मेलन करके करते रहते हैं। कहना ये है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हो। हाँ, बिल्कुल सही बात कहा है आपने। तो इसके बारे में जरूर हम लोग सोचेंगे। आपकी जो मंशा है वो बहुत अच्छी है, वो हम खुद भी पसंद कर रहे हैं। आगे इसको जरूर देखेंगे हम लोग, साधना जी। और ये अनूप कुमार चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची, फूलकली का मैसेज, कृष्णा विहार कॉलोनी, रायबरेली रोड, अयोध्या से। हाँ, क्या लिखते हैं? इन्होंने अपने मैसेज में लिखा है इस बार की मैसेज में, जब आप संजय जी कहते हैं कि आपने सभी प्रोग्राम को सुना, गुना बुना, तो हमारे एंकर भाई को भी हमारी मेहनत से युक्त लंबी गाथा और अपनी प्रशंसा को सुनना अच्छा नहीं लगता क्या? जो आप उनको शामिल नहीं करते हैं। नहीं लगता है। सभी के नाम शामिल करना बिल्कुल संभव नहीं है, और वो तो आपके लिए ही सब प्रस्तुतिकरण करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये मान के चलते हैं कि जो है उनको अच्छा लगता ही लगता है, और हम नाम के लिए सिर्फ काम नहीं करते हैं। आप अगर ये लिख देते हैं कि उद्घोषक बंधुओं के कार्यक्रम अच्छे लगे, तो ये बात सब तक चली जाती है। और लिख रहे हैं कि एक दिन AKPM में उसरू के स्थानीय फरमाइश को शामिल नहीं किया गया, और दुख की बात है कि एक तो इस समय ये शादियों में बिजी हैं, उसकी वजह से खुशी की बात है, प्रोग्राम भी नहीं सुन पा रहे हैं। बड़े समय निकाल कर ये मैसेज करते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि जैसे आप छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के श्रोताओं के नाम आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम में शामिल करते हैं, लेकिन आप स्थानीय श्रोताओं को भी ना भूलें, क्योंकि फैजाबाद में भी बहुत से मोहल्ले हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। ये क्या लिखा है इन्होंने? चौक, घंटाघर, बेगमगंज, गढ़ैया, नियामा, देवकाली, रामनगर। अनूप जी, हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि इन मोहल्लों से अगर संदेश भेजने वाले लोग शामिल रहते तो जरूर नाम लेते। ऐसा कैसा हो सकता है क्या कि यहाँ के लोगों को छोड़ के बाहर के लोगों को लिया जाए और यहाँ के लोगों को छोड़ा जाए? ऐसा नहीं होता है। ये बात अलग है संजय जी कि जो मैसेज भी हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसमें 80% तो बाहर के होते हैं। ये तो जाहिर सी बात है। तो अगर ये इनको लगता होगा कि फैजाबाद के नाम शामिल नहीं हो रहे हैं। आपने जिन मोहल्लों का नाम लिया है, उन मोहल्लों के लोग और उनके संदेश अगर आकाशवाणी में आते रहते तो बराबर शामिल होते, और जिन लोग आ रहे हैं उनको शामिल करना तो हमारा धर्म है। ये अपने को ही चेक कर लें। बिल्कुल, अगर इनका मैसेज आता है तो बराबर शामिल होता है। ऐसे ही अन्यों का भी होता है। ये निश्चित है कि जब आपका संदेश हम तक पहुंचेगा तो वो शामिल होगा। और इस समय तो हमारे श्रोता भी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि वातावरण, मौसम आज बहुत ही चेंज है, खुशनुमा है, बहुत खुशनुमा है। और इतने दिन की गर्मियों के बाद आज एक शीतलता भरी हवा जो है वो चारों तरफ व्याप्त है। दोपहर 3 बजे अचानक आंधी तूफान आ गया। बिल्कुल, किसान जिससे टेम्परेचर 6 डिग्री नीचे चला गया। किसान भी खुश हैं, जनता भी खुश है, विद्यार्थी भी खुश है जी। और ये अगला संदेश हमारे पास गांव दानापुर बाराबंकी से पहुंचा है, संजय राजपूत की ओर से। क्या लिखते हैं हमारे संजय जी? कहते हैं कि पहली बार इनका संदेश आया है। जो प्रोग्राम मेरा शहर मेरे गीत हुआ वो इनको अच्छा लगा, लेकिन इन्होंने देखिए तिथि नहीं लिखी हुई है। सिर्फ इतना लिखा है कि आज का जो प्रोग्राम हुआ वो अच्छा लगा। हो सकता है आज के दिन का लिख रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और विविध भारती का प्रोग्राम इनको अच्छा नहीं लगता। हेलो फैजाबाद शुरू कीजिए। और आकाशवाणी फैजाबाद के सभी कार्यक्रम अच्छे हैं, थोड़े से बदलाव कीजिए।
और विविध भारती को थोड़ा कम सुनवाइए। संजय जी, जो बदलाव की बात आपने कही, तो बदलाव की तरफ हम लोगों का निरंतर ध्यान रहता है और उसमें हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि किसके मस्तिष्क में क्या बात आती है और वो क्या परिवर्तन करा सकती है, तो हमेशा सुझाव आमंत्रित है। रही बात फोन इन कार्यक्रम शुरू करने की, उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं और विविध भारती के साथ जो हम लोग चल रहे हैं, अभी कुछ दिनों तक चलते रहेंगे। जी, ग्राम व पोस्ट हरीश नगर हरिगांव जिला बस्ती से ये संदेश आया अनुज निषाद की ओर से। अनुज जी क्या लिखते हैं? और इनको आकाशवाणी फैजाबाद के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और रात में 10 बजे से आधे घंटे के लिए विविध भारती सुनवाएं और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप विविध भारती सुनवाएं, इनका ये कहना है। हाँ, मैंने ये चाहते हैं कि हो सकता है इस बीच ये कहीं व्यस्त रहते हो तो ये सोचते हैं कि उस बीच में विविध भारती निकल जाए। चलिए, आप लोगों के सुझाव सराखों पर। और ये हमारे श्रोता हैं दुल्लापुर नवाबगंज गोंडा से शिवराम निषाद, ये आकाशवाणी फैजाबाद आ भी चुके हैं। हाँ। और कह रहे हैं कि कल जो शेरो शायरी का प्रोग्राम हुआ, शेर और गीत, इतवार के दिन, वो इनको अच्छा लगा। और शाम 6 बजे 10 मिनट का प्रोग्राम भक्ति संगीत का कीजिए। इसके लिए देखिए बराबर ये फरमाइश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और अंग्रेजी न्यूज वहां से हटाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस आपकी बात को हम लोग बराबर नोट किए हुए हैं शिवराम जी, और ऐसा नहीं समझिए कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल विचार चल रहा है और अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है ये, तो हम लोग जरूर इस काम को करेंगे। आगे इन्होंने लिखा है कि 8 बजे से 8:30 बजे तक समाचार आता ही है। तो सुबह 9:30 बजे से जो प्रोग्राम आता है आधे घंटे का, उसमें शनिवार और रविवार को आप जो है फरमाइशी प्रोग्राम करें। ठीक है। तो 9:30 बजे आज का फनकार प्रोग्राम होता है, तो वो इनको नहीं सुनने को मिलेगा फिर 2 दिन। हाँ, बिल्कुल वो सुनने को नहीं मिलेगा। जो कार्यक्रम बनाया जाता है उसमें सामंजस्य एक रहता है जी। जब हम उसमें परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारी उथल पुथल मचती है और सबके तरफ हमको ध्यान देना होता है। देखिए, अनूप जी का हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले मैसेज शामिल किया। हाँ, बिल्कुल। उनका एक और मैसेज आज मिला है इस प्रोग्राम में, आपकी बात कार्यक्रम में। अनूप कुमार चंद्रकला वैभव विभू सुरभि सांची और फूलकली कृष्णा विहार कॉलोनी रायबरेली रोड अयोध्या से, इन सब ने ये लिखा है कि क्या लिखते हैं अनूप जी? दोबारा कह रहे हैं कि आज की जबरदस्त आंधी पानी में मसौदा ब्लॉक से घर आते आते ये भीग गए। ओहो। और जाने आज मैसेज शायद पूरा ना टाइप कर पाए ये, क्योंकि टाइम की वजह से ये शामिल प्रोग्राम में 4 बजे तक ये पहुंच जाए किसी तरह। जी। इन्होंने अपने मैसेज में लिखा है कि मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान पर प्रोग्राम किया गया था, वो इनको अच्छा लगा है। और प्रणाम अयोध्या में योग भगाएं रोग, इस पर भी एक अच्छी जानकारी से आपने अवगत कराया। 13 मई को जो कार्यक्रम हुआ मेरा शहर मेरे गीत, उसमें अच्छी जानकारी हुई। 14 मई का भी कार्यक्रम इनको अच्छा लगा, अयोध्या की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में उसमें बताया गया होगा। 15 मई का जो कार्यक्रम हुआ वो भी इनको बहुत अच्छा लगा, अयोध्या के सूर्य कुंड जो दर्शन नगर में है, उसके बारे में इनको जानकारी मिली। और साथ ही साथ 16 मई का कार्यक्रम इनको तुलसी स्मारक भवन के बारे में हुआ था, वो अच्छा लगा। 17 मई को भीकी का पुरवा में स्थित राम नाम का जो पेड़ लगा हुआ है, उसके बारे में जानकारी हुई गीतों के साथ। 22 मई को सरयू मैया की महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। फिल्म संगीत कार्यक्रम में ये सब जानकारियां जो इनको दी जा रही हैं वो इनको अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये वो श्रृंखला है पूरी। पहले उसमें हम लोगों ने पूरे अयोध्या फैजाबाद की जानकारी दी। और अमरजीत जी, एक चीज मैंने देखा अभी इनके संदेश में मेरी निगाह पड़ गई थी जी। इन्होंने विविध भारती के कार्यक्रमों के बारे में जो लिखा हुआ उसको हम लोगों ने आज पढ़ा नहीं अभी। हाँ, पढ़ा नहीं। तो विविध भारती के कार्यक्रमों में उनकी जो चीजें आप पसंद कर रहे हैं, उसका आप एक खत विविध भारती को लिखें, सीधे मेल करें। बिल्कुल, वो लोग वहां से उस पत्र को पढ़ेंगे, उसको हम लोगों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जी। प्रणाम अयोध्या में 18 मई को लीवर के संबंध में डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी से बातचीत जो सुनवाई गई, वो इनके लिए लाभप्रद रही। और साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी फैजाबाद के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। एक बार इनसे फिर से कहेंगे कि ये थोड़ा सा प्रयास करें हिंदी में लिखने के लिए, क्योंकि इनका मैसेज पढ़ने में काफी दिक्कत आती है। बिल्कुल, तो इनसे अनुरोध किया जा चुका है। फिर से एक बार अनुरोध करते हैं हम लोग कि अनूप जी, आप अच्छे से हिंदी में अगर लिखेंगे तो उसका अच्छे से वाचन भी होगा। अब वो चूंकि इतनी डिजाइनदार आपके संदेश की वो रहती है कि उसमें कई बार पढ़ने में ही तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी आप सभी यहाँ पत्र अपना संदेश भेजते हैं, गुनते हैं, कार्यक्रमों को सुनते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। इसलिए आकाशवाणी परिवार आप लोगों का शुक्रगुजार है, आप लोगों को धन्यवाद करता है। और संजय जी, अपने श्रोताओं से हम लोग कहेंगे कि जो प्रोमो हमारे केंद्र से चल रहा है उसको ध्यान से सुने। बिल्कुल, उसमें सारा बताया गया है कि आपकी बात या
पत्र मिला के लिए वो किस तरह से अपना संदेश रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। बिल्कुल। तो अगले कार्यक्रम में हमें उन संदेशों का भी इंतजार रहेगा जो श्रोताओं की आवाज में होगा। बिल्कुल। और देखिए घड़ी इशारा कर रही है तो एक बार अपना पता बता दीजिए। जी बिल्कुल। व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए नंबर है 830-321-9911 यानी 8303219911। इस पे आप संदेश लिखकर भी भेज सकते हैं और बोलकर भी भेज सकते हैं। तो अमरजीत जी अगले कार्यक्रम तक के लिए लेते हैं हम लोग विदा और कहते हैं नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित अपने संदेशों के जवाब आपकी बात कार्यक्रम में। प्रस्तुति इस संजय धर द्विवेदी की थी।